यह कहना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मैं ध्रुव, मैसेडोरिया का एक योद्धा जिसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। बंद करो अपनी यह बेहुदा बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपना होश भी खो चुके हो। शक्तियां खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब खो चुके हो ध्रुव। मैं उसे वापस हासिल कर लूंगा। जुबान संभाल कर ध्रुव, जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोरिया की उस हसीन लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एक लव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ, है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली हैं और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। उसके शब्दों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, लारा! सब मुझ पर हंसने लगे थे। शौर्य दल के होने वाले लीडर होने के बावजूद लारा ने मेरा अपमान किया। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया के सामने हमारी इज्जत उछली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और यह मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही उसने मेरी माँ का नाम भरी सभा में लिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लारा पर हमला करने की असफल कोशिश की। यह लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार मेरी माँ का जिक्र करना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि लारा से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा, इसलिए जाते जाते मैंने लारा को चुनौती दी। 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर एकलव्य बनूंगा और तुमसे शादी करूंगा। जो इंसान इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या करेगा? कुछ दिनों बाद जब मैं अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी बाबा मेरे कमरे में आए। ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मरकज पर हम लोगों के पास अलौकिक शक्तियां हैं। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती है। इस बार मेरी शक्तियां जरूर 9वें स्तर तक पहुंच जाएंगी। आज के बाद कोई मुझे 0 कहकर नहीं बुलाएगा। जब मैं मंच पर पहुंचा, तब मैंने खड़े होकर अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई। तीसरा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा फिर से खराब प्रदर्शन। यह नहीं हो